नमस्कार, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज आज आपके सामने क्लास 9th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर है 1 नंबर सिस्टम और उसकी एक्सरसाइज है 1.4 उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ एग्जाम्पल करवाते हैं। तो जो हमारा पर टॉपिक है वो है कि एक नंबर लाइन पे हम नंबर्स को क्या करते हैं, संख्याओं को रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो आपका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11, वो कहता है कि एक नंबर लाइन पे 5 डेसिमल प्लेस तक क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पे। देखो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह क्वेश्चन क्या आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 11 वो कहता है कि आपको नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर आपको 5.37 यानी 7 पे बार है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, अब देखो आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हमारे पास ये नंबर लाइन है इस तरह से, आपका ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इस तरह आपका है 5.37। अब मैं आपको ऐसे कहूँ कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5.377777 इस तरह लिख सकता हूँ, यानी 7 रिपीट हो रहा है मेरे पास। ठीक है, अब देखो आपको ये देखना है कि ये नंबर है ना, ये वाला ये नंबर है, ये कहाँ होगा। जो 5 डिजिट है ये कहाँ हो सकते हैं, 5 डिजिट 5 अंक। आप कहोगे सर जो 5 है ना, ये 5 ये 5 ये रहा, लेकिन 5 पॉइंट समथिंग है, ये यहाँ होगा, यहाँ इस जगह। देखो 5 तक तो यहाँ आ गया, यहाँ तक, लेकिन जो 5 से आगे जाऊँगा, 5 से आगे गया तो मुझे यहाँ मिलेगा 5 और 6 के बीच में ये नंबर 5.37777 5 और 6 के बीच में। अब मैं मैग्नीफायर लेंस लेके गया, यानी देखते हैं ना बड़ा नंबर देखते हैं, यानी इसके अंदर मुझे घुसना है। तो क्या करूँगा मैं, मेरा पहला काम क्या होगा, ये क्लियर हो गया कि 5.37 कहाँ आएगा, वो 5 और 6 के बीच में आता है। ठीक है, अब मैं इसको आगे लेता हूँ 5.37 बार 5.37 बार हमने कहाँ तक किया इसको, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आपका ये 5 हो गया और ये 6 वहाँ आपने शो किया था। अब इसको और अंदर घुसे 5 और 6 के अंदर, आप देखोगे 5 और 6 में ये 5.5 का होता है मिड वैल्यू। 5 और 6 की मिड वैल्यू होती है 5.5। अब आपका था ये वाला 5.37777 ये। अब आप कहो ये कहाँ होगा, 5.37 कहाँ होगा। आप कहोगे पहले देखो, यहाँ देख लो अच्छी तरह, ये होगा 5.1 5.2 5.3 5.4, यानी जो ये नंबर आ रहा है ना 5.37 इस दोनों के बीच में होगा, 5.3 और 5.4 के बीच में। मैग्नीफायर लेंस को और अंदर लेके गए अपन। ठीक है, लेके गए, ये लेंस ये आ गया, यहाँ 5.3 हो गया 0.3 और ये हो गया 5.4। आपने कहा देखो ये 0 लगाया मैंने, 0 ये 0 ये 0, तो 5.30 वो 5 अब अगर मैं यहाँ इसकी मिड वैल्यू पे जाऊँगा, ये वाली मिड वैल्यू, तो 5.35 ये बीच का आएगा। 5.30 5.40 की मिड वैल्यू होगी 5.35। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 10 पार्ट्स में था तो मिड वैल्यू तो आई गई। तो मैंने ये वाला पार्ट लिया 5.31 5.32 5.33 और ये होगा 5.34।
आगे जाने की मुझे ज़रूरत है क्या? हाँ 5.3। देखो आगे जाने की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि जो ये वैल्यू है ना, पहले मैं लिख देता हूँ फिर बताते हैं, बात करते हैं। ये हो गया 5.36, 5.37, 5.38 और ये हो जाए 5.39 इस तरह। अब आप देखो 5.37, 37 कहाँ पर है? आपका जो 37 पार्ट है ना, 37 ये यहाँ है, इन दोनों के बीच में, 5.37 और 5.38 के बीच में। तो हम आगे चलते हैं, फिर हमने नंबर लाइन पे गए, ये देखो, फिर देखो आप और पार्ट इसके अंदर गए, 5.37 और ये 5.38 इनके बीच में गए, 5.37 और 5.38। अब देखो यहाँ मैंने 0 लिखा, यहाँ भी मैंने 0 लिख दिया। देखो आप ये वाला फिगर, अब मैंने इसकी मिड वैल्यू ली 5.375, 5.370, 5.380, इसकी मिड वैल्यू होती है हमारे पास 5.375। अब आप मुझे ये देखो, मेरा जो नंबर है ये 5.377, ये 77 है। मैं कहाँ तक पहुँच गया? मैं पहुँच गया 5.30। अब मुझे ये देखना 5.377 का। आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ चलूँ तो 5.376, 5.377, यहाँ लिख लेता हूँ 5.378, 5.379। अब आप ये कहोगे कि जो ये 3.77 है यहाँ कहाँ होगा? आप कहोगे सर ये जो नंबर है ना, ये यहाँ होगा इस जगह। देखो मैंने मैग्नीफाइड लेंस को और अंदर ले गया इसके अंदर, तो 5 ये आपने देख लिया कहाँ से कहाँ तक हो गया। अब मेरे पास आ गया 5.377 आ गया और ये 5.378। तो मैं आगे लेता हूँ इससे 5 ये नंबर लाइन ली मैंने, हाँ यहाँ लिखा 5.37, यही था। देखो 5.377 और 77 और इधर आ जाएगा 3 है ये 378। अब हमारा जो नंबर था, हमारा नंबर क्या था? हमारा नंबर था यहाँ से देखो 5.377, 5.3777 ऐसे चल रहा हमारे। अब आप देखोगे ये 370, मैं 0 लिख लेता हूँ यहाँ पे और ये 0। अब इसकी मिड वैल्यू लिया आपने, तो मिड वैल्यू क्या हो जाती है? 5.3775 ये हो गई, मतलब अंदर तक जा रहे हैं। देखो अब हमारे कहाँ तक आ गया? ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये आ चुका है यहाँ। और अब हम देखो यहाँ मिड वैल्यू, अब वो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैं यहाँ 5.3775, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.3776। ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से। ये और ये हो गई 5.3777 और ये वैल्यू हो गई 5.3778 और ये हो जाएगी 5.3779। 0 1 2 7, ये हो गया हमारे पास 75। हाँ ये सॉरी ये वैल्यू है। देखो दूसरे पेन से मैं बता देता हूँ, मार्किंग यूँ, ये
ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये है, इस तरह से लिख देता हूँ मैं। ये हो गया मेरे पास 5.376, 5.377, ये वाला 5.378, ये हो गया 9। अब देखो आप, मुझे कहाँ जाना है, मेरा जो नंबर है ना यहाँ पर है, यहाँ सब ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट है ना यहाँ है 3378, यहाँ पर है ये वाला पार्ट, ये 5.377 यहाँ तक आ गया, 76, 5.337, 5.3776, 377, तो ये 7 आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ से लेना है। अब आप देखोगे ये नंबर लाइन मैंने एक और ड्रॉ की, यानी मैग्नीफायर कर रहा हूँ मैंने यहाँ लिख दिया 5.3777 और यहाँ क्या लिख दिया 5.3778, फिर मिड वैल्यू आ गई। तो मिड वैल्यू जैसे ही आती है तो 5.377 ये 0 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 775, 5.3775। अब आप ये देखो 3775 है ना, 5.37775। अब आपको कहाँ तक पहुँचना है, अब आप कहोगे सर देखो 5.37 3 बार 7 आ गया, तो 3 बार 7 और ये 5 हो गया ये वाला। अब आप कहोगे सर देखो ये तो हुआ आपका, देखो ये हो गया आपका 5.3776, ये वाला पार्ट हो जाएगा 5.37, 3 बार 7 है ना, ये लो 3777, और ये वाला पार्ट हो जाएगा 5.37778, ये हो जाएगा 5.37779। तो दोस्तों देखो जो मेरे को लेना था 5.377 4 डिजिट तक, मैंने ये नंबर ले लिया। तो ये कहाँ पर आया, ये नंबर आ गया मेरा यहाँ पर, ये तो ये मेरा आंसर आ गया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखो इसको क्या किया था अपन ने, है ना, अपन यहाँ जाते हैं, नंबर देखो 5.37 पे बाहर है, और इसने कहा है कि जो डेसिमल है ना, हमको डेसिमल के बाद में 4 डिजिट तक लेके जाना है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने लिखा 5.37777 इस तरह। अब 5 जो 5.37 होता है, पहले हमने मैग्नीफायर को यूँ हरा से 5.37, जो 5.37 होगा वो 5 और 6 के बीच में होगा। फिर क्या किया हमने, 5 और 6 के बीच में, फिर वो मिड वैल्यू ले लिया अपन ने 5.5 ये। अब हमने कहा 5.37, तो 5.37 कहाँ होगा, यही तो होगा 5.37। देखो 3, अगर मैं इसको लूँ 5.330 और 5.34, तो यहीं आएगा मेरा 5.37 बार। आगे चले और अंदर चले, और अंदर चले तो हमने क्या किया, ये 5.30 और 5.30 5.40 यही तो है। इसको और मैग्नीफायर के अंदर गया तो मिड वैल्यू लिया आपने, तो मिड वैल्यू क्या लिया आपने 5.35। अब आप कहोगे सर 5.37 तो इस तरफ होगा, मैंने कहा ठीक है, ये होगा 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 और 5.4। फिर हम और अंदर जाते हैं इसके अंदर, तो हमारी वैल्यू है ना यहाँ आएगी 5.37 और 5.38 के बीच के अंदर 5. फिर 5.37 ये रहा, 5.38 ये रहा, ये 0 और ये 0। अब इसका मिड वैल्यू लिया मैंने, तो 5.370 और 5 का मिड वैल्यू क्या है हमारे पास 5.375। अब आप देखो 5.377 तो कहाँ मिलेगा आपको,
आपने कहा था 5.375, 5.377, यानी यहाँ ये वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगी 5.377 और 5.378 के बीच में। आपने फिर इस पे काम किया, फिर मैग्नीफायर, तो 5.3770 और ये आ जाएगा 5.3780, इन दोनों के बीच में। इसकी मिड वैल्यू लिया आपने, 3 है ना, ये 3 है, इसकी मिड वैल्यू ली, तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी 5.375, 5.375। अब 5.375 आ गया और हमारा है 5.377, तो इस तरफ होगा। यह हमने किया ये वाला पार्ट 5.3776, ये वाला पार्ट हो गया 5.377, ये वाला पार्ट हो गया 5.378, यानी अब हमारा 5.377 यहाँ इसके और इसके बीच में। फिर इसकी मिड वैल्यू निकालिए अपन ने, तो 5.3770, तो 5.3775 इसकी मिड वैल्यू हो गई। फिर हमने और आगे लिखा 75, 76, ये 76, ये 78, ये 79 और ये हो गई 5.780। अब आप ये देखो मेरा था 5.3777। अब आप कहोगे कि सर ये तो कहाँ गया, ये तो यहाँ मार्क कर दिया आपने, ये हो गया 7 और ये 5.37777, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह हमने 5.37 बार को हमने एक नंबर लाइन पे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 के हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, तो 2 क्वेश्चंस को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज 1.4, क्लास आपको मालूम है क्लास 9 है अपनी, नंबर सिस्टम, और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 3.765 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन आप देखते जाना। मैंने ये वाला नंबर रिप्रेजेंट किया पहले, सबसे पहले, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ, तो यहाँ 0 हो गया, तो पॉजिटिव है इसलिए मैं पॉजिटिव की तरफ ले रहा हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब दोस्तों देखो, आपने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख दिया। हमें ये नंबर चाहिए, ये कहाँ होगा। आप कहो सर ये 3 है, तो पहले 3 पे गए, तो 3 कहाँ होगा। आपको बढ़ते ये 3 मिल गया, ये वाला पार्ट 3 मिल गया। लेकिन जैसे ही हम 3 से आगे चले 0.765, तो वो वाला एरिया ये वाला आ गया 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 3.765 मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं मैग्नीफायर लेंस को और ले के जाऊँ अंदर, इसके अंदर लेके जाऊँगा। मैंने कहा देखो, मैंने ये वाला पार्ट किया, ये हो गया मेरे पास 3.0, ये हो गया मेरे पास 4.0, यानी 3 और 4 के बीच में। इसी को लिया मैंने, इसकी मिड वैल्यू ली मैंने 3 और 4 के बीच में, तो कितनी होगी 3 और 4 का जो मिड वैल्यू होता है, मध्य बिंदु होता है, मध्यमान होता है 3.5, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3.5। अब आप दोस्तों ये देखो, ये है 3.7 और ये 3.5, तो किस तरफ होगा, इसी के आगे चलेंगे। तो मैंने लिखा 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। अब फिर आपका देखो कहाँ तक हो गया, आप यहाँ तक पहुँच गए, ये भी आपको मिल गया, ये भी मिल गया 7 तक। अब 65 है, 765, तो 765 आपका जो एरिया आ गया, वो एरिया यहाँ पर है, इस जगह, ये वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी। आप फिर इसके अंदर गए, मैग्नीफायर लेंस लगाया आपने, आप
जैसे आप मैग्नीफायर लेंस लगाते हो तो आपको क्या मिला, आपको ये मिला। यहाँ कितना है 3.7 और यहाँ मिला आपको 3.8। 3.8 यहाँ मैं 0 लिख दिया, मैं यहाँ 8। अब इसकी मिड वैल्यू मैंने देखी तो 3.75। अब दोस्तों ये देखो 3.75 किस तरफ होगी, फिर उस तरफ होगी, क्योंकि ये तो 3.75 ही है। तो इसके आगे किया मैंने 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब आप यहाँ देखते हो कि जो ये जो वैल्यू है ना 6.76, ये कहाँ है 0.76, ये रहा। लेकिन ये तो मिल गया मुझे 0.76, देखिए आपको ये तो मिल गया 0.76 ये वाला पार्ट, लेकिन मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। तो ये कहाँ होगा, ये होगा इस एरिया के बीच में। 3.76 और 3.77 के बीच में मिलेगा मुझे 3.765। तो मैं आगे लेता हूँ, देखो मैं यही करने की कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है। ये मैंने ये बना लिया इस तरह, ये मेरे को पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास 3.76, ये हो गया 3.77। दो चीज़ें मिल गई मुझे, ठीक है। अब इसकी मिड वैल्यू देखो, ये 0 है और ये भी 0, इसकी मिड वैल्यू होगी 3.765 मिल गया मुझे। यानी मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया ये इस तरह मैंने 3.765 को रिप्रेजेंट कर दिया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। सबसे पहले मुझे 3 को ढूंढना है कि 3 कहाँ मैं रिप्रेजेंट करता था। आपने ये नंबर लाइन बनाई तो आपने कहा सर 3 और 4 ये है, आपको 3 मिल गया ये, लेकिन 3 के बाद में 0.7 है, तो 3.7 कहाँ मिलेगा आपको, 3 और 4 के बीच में। फिर आपने 3 और 4 को बढ़ाया आगे, है ना, 3 और 4 को बढ़ाया। जैसे ही आप 3 और 4 को बढ़ाते हो, 3 और 4 को बढ़ाते हो, ये 3, अब आपको क्या मिला 7 चाहिए, तो आपने यहाँ 7 और 8 पे चले गए। अब फिर 3.7 और 3.8 में गए और अंदर गए आप, और अंदर जाते हो, ये 3.70, ये 3.80, वहाँ चले तो मिड वैल्यू ली 3.75, फिर आगे गए तो आपका जो होगा वैल्यू ये इसके बीच में आ रहा है 3.76 और 3.77। अब आपको 3.7 मिल, अब आपको चाहिए 5, आपने 3.70, ये 3.760, 3.770 के बीच में लिया मिड वैल्यू, तो आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन लेंगे अपन। तब तक के लिए नमस्कार।